1 जुलाई से कर्क राशि का बनने वाला है रोचक योग और 3 जगह से जुलाई के महीने में कर्क राशि को धन प्राप्त हो सकता है। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। आज मित्रों हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि के मंथली राशिफल के बारे में कि कर्क राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके प्रेम की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्रह गोचर पे नज़र डाल लेते हैं। ये कर्क राशि की कुंडली आ रही है। कर्क राशि में ही जुलाई के अंदर शुक्र महाराज बैठे हैं। मंगल देखा जाए तो सिंह राशि के अंदर बैठे हैं। केतु अगर देखा जाए तो आपका चतुर्थ भाव में तुला राशि में बैठे हैं और चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं। और शनि अगर देखा जाए तो आपके कुंडली में जो कर्क राशि की कुंडली है उसमें अष्टम भाव में बैठे हैं। और गुरु और राहु अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गुरु चंडाल दोष भी बना रहे हैं और दसम स्थान में बैठे हैं और सूर्य और बुध 12वें स्थान में बैठे हैं। तो ये ग्रह गोचर है जो आप देख रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए कर्क राशि का तो ये जो जुलाई का महीना है 2 भागों में बंटने वाला है। पहला 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक कर्क राशि वालों के, क्योंकि सूर्य लगन में नीच में बैठे हैं तो पेट संबंधी, त्वचा संबंधी परेशानियां रहेगी। थोड़ा आप भावुकता में ज़्यादा रहेंगे 7 जुलाई तक। छोटी छोटी बातों पे आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, तो गुस्से पे कंट्रोल करें, नहीं तो अपनी किसी वस्तु की आप हानि भी कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो 7 जुलाई तक आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र जो है द्वितीय भाव में पहुँच जाते हैं, यानी मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं। तो ऐसे में महालक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका मन करेगा कुछ खरीदारी करने का, और आप खरीदारी करने वाले हैं वस्त्र की, आभूषण की, कुछ ना कुछ पारिवारिक सदस्यों के लिए कुछ खरीदने वाले हैं। भौतिक वस्तु की आपकी खरीदारी होगी। और 8 तारीख के बाद धन का फ्लो आपका अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि महालक्ष्मी योग बन रहा है। यानी 8 तारीख के बाद रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन, कोई डील नहीं हो रही है, तो 8 तारीख के बाद आपकी डील होने की भी पॉसिबिलिटी अच्छी बन रही है, क्योंकि महालक्ष्मी योग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं धन के बारे में। तो धन के लिए अगर देखा जाए तो धन भाव में तो मंगल ही बैठे हुए हैं, यानी रोचक योग पूरा का पूरा जुलाई के महीने में 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक कर्क राशि का रोचक योग बन रहा है। तो 3 जगह से धन लाभ होने की उम्मीद है। पहला, विदेश से कोई धन, गिफ्ट या ऑर्डर आपको मिल सकता है, या विदेश से रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल जो द्वितीय भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए किसी वस्तु की बिक्री से आपको कुछ धन लाभ होता हुआ जुलाई में नज़र आ रहा है। तीसरा, अगर देखा जाए शेयर या इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये लाभ 7 जुलाई के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 7 जुलाई के बाद शुक्र भी देखा जाए तो कर्क राशि से सिंह राशि में आ जाएंगे, महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। ऐसे में धन संबंधी बड़ी डील, बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। यानी धन के लिए कर्क राशि का जुलाई का महीना बहुत बहुत ज़बरदस्त है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए परिवार में किसी सदस्य का शादी या समारोह से संबंधित काम है वो बनने की उम्मीद बनती है। यानी कि परिवार में कोई व्यक्ति अगर कुंवारा है तो उसके विवाह के योग बनते हैं, या फिर उसके किसी शादी या समारोह में जाने के योग भी बनते हैं। और किसी सदस्य का भौतिक वस्तु खरीदने का जुलाई में योग बनता है, या तो वाहन खरीदेंगे या मोबाइल, कंप्यूटर, एसेसरीज खरीदने के जुलाई में योग बनते हैं। तो पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। परिवार के साथ में, माता पिता, भाई बहन के साथ में आप किसी फंक्शन में ज़रूर जाने वाले हैं जुलाई में, ऐसा आभास होता है। अब बात करते हैं संतान भाव में। तो संतान भाव में तो चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं, और चंद्रमा मनसो जाता कहा जाता है। चंद्रमा मन जो होता है वो जातक का मन होता है। तो 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए, एक तो जो पंचम के स्वामी हैं वो द्वितीय भाव में बैठे हैं, रोचक योग का निर्माण करा रहे हैं। तो संतान के कार्यों के लिए शुभ है। यानी कि अगर आपकी संतान है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, उनको देखा जाए
तो जुलाई के महीने में उनके कार्य में उन्नति होती है, उनकी एकाग्रचित्ता बढ़ती है, विद्या के प्रति, अपने काम के प्रति एकाग्रचित्ता ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी। संतान के किसी एक्टिविटी में को ज्वाइन करने के जुलाई में योग बनते हैं, यानी संतान किसी स्पोर्ट्स, किसी खेल, किसी एडमिशन, किसी एक्टिविटी को ज्वाइन करेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और संतान के साथ में, क्योंकि चंद्रमा भी बैठे हैं तो चंद्रमा पानी का कारक होता है मित्रों, तो संतान के साथ में नदी समुद्र की यात्रा भी जुलाई में हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, तो देखा जाए तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा जुलाई का महीना शत्रुहंता योग बनता है, यानी कि जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको निराश कर रहे हैं, हताश कर रहे हैं, वो परास्त होंगे। शत्रु भी आपकी वाहवाही और तारीफ करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है, जिसको शत्रुहंता योग कहा जाता है। साथ ही साथ कोई कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा है, कोई सरकारी मुकदमा आपका रुका हुआ है, या किसी केस में डिसीजन आने वाला है, तो जुलाई में वो भी चीज़ आपकी सॉल्व होती है और आपको करियर में पद वृद्धि के योग नज़र आ रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका रुतबा, आपका प्रभाव आपके नौकरी स्थल पे बढ़ जाने वाला है। तो कुल मिला के नौकरी के लिए भी जुलाई का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो ये जो शुक्र लगन में बैठे हैं, इनकी 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव में बैठी हुई है, यानी कि सबसे पहले हम बात करें प्रेमी प्रेमिका के बारे में, तो देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको अपने से संबंधित या अपने परिवार से संबंधित, अपने करियर से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी जुलाई में देने वाला है, तो आपके पार्टनर के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। बात करें पति पत्नी की, तो देखा जाए तो पार्टनर को धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, या रुका हुआ धन उनको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके जो मतभेद चल रहे थे, तू मैं चल रही थी, रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। और साथ ही साथ पार्टनर को आप जुलाई के महीने में खूब सारी शॉपिंग कराने वाले हैं, या पार्टनर ही आपको कुछ गिफ्ट देगा, दोनों में से एक चीज़ तो होने वाली है, आदान प्रदान होने वाला है। कुल मिला के जुलाई का महीना दाम्पत्य जीवन, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे मित्रों पति पत्नी, दोनों के लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले व्यापारियों के बारे में, जो दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उनका देखा जाए तो जुलाई का महीना कैसा जाएगा। तो मंगल की 8वीं दृष्टि अगर आप देखेंगे तो आपके 10वें भाव में 8वीं दृष्टि होती है। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो 8वीं दृष्टि आप पे पड़ रही है, और मंगल इसलिए जुलाई में महत्वपूर्ण है क्योंकि वो रोचक योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी भाई बहन अपना काम करते हैं, उनके प्रॉपर्टी खरीदने के योग, शॉप खरीदने के योग, या शॉप का रेनोवेशन कराने के ज़बरदस्त योग मंगल की 8वीं दृष्टि से बनता है, और काम में बहुत तेज़ी होगी। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो जुलाई का महीना बहुत लाभकारी और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।